हेलो दोस्तों, आज हम पढ़ेंगे एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन। तो एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन होता क्या है? ये डिफरेंशियल इक्वेशन इज कॉल्ड एग्जैक्ट इफ एंड ओनली इफ इट कैन बी रिटन एज कंप्लीट डिफरेंशियल ऑफ सम फंक्शन ऑफ एक्स वाई विदाउट एनी रीअरेंजमेंट। दैट इज, इसका मतलब क्या है? विदाउट एनी फर्दर ऑपरेशन, बिना किसी फर्दर ऑपरेशन किए, विदाउट एनी फर्दर ऑपरेशन ऑफ एलिमिनेशन और रिडक्शन बाय मल्टीप्लाइंग विथ एनी फंक्शन ऑफ एक्स वाई। और हाँ, इसको हम चेक कैसे करेंगे? इसको चेक करने का एक आसान तरीका है जो एक इफ एंड ओनली इफ रिजल्ट है। क्या है? डेल एम बाई डेल वाई इक्वल टू डेल एन बाई डेल एक्स अगर हो जाए तो ये डिफरेंशियल इक्वेशन हम लोगों का एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन कहलाएगा। और डिफरेंशियल इक्वेशन का फॉर्मेट क्या होगा? एम डी एक्स प्लस एन डी वाई, जहाँ की एम और एन एक्स वाई का फंक्शन होगा। और अब इसको सॉल्व कैसे करेंगे? इसको सॉल्व करने की बहुत आसान तरीका है। क्या है? इंटीग्रेशन ऑफ एम डी एक्स, एम में क्या करेंगे? y को कांस्टेंट लेंगे, y को कांस्टेंट लेके विथ रिस्पेक्ट टू x इंटीग्रेटिंग करेंगे, प्लस जो n बचा हुआ है n में वो सब टर्म लेंगे जहाँ पे x नहीं है। टर्म्स ऑफ n नॉट कंटेनिंग x, ओनली y कंटेनिंग रहेगा, वही टर्म हम लेंगे n का और उसको dy के साथ इंटीग्रेटिंग करेंगे इक्वल टू c, जो एक आर्बिट्रेरी कांस्टेंट है। अब मानते हैं कि किसी एक डिफरेंशियल इक्वेशन ऐसा मिला है जिसको हमें सॉल्व करना है या एग्जैक्ट बनाना है, वो एग्जैक्ट नहीं है। तो उसके लिए हमें क्या चाहिए? उसके लिए जो चाहिए वो उसको कहते हैं इंटीग्रेटिंग फैक्टर। इंटीग्रेटिंग फैक्टर होता क्या है? इफ ए डिफरेंशियल इक्वेशन इज मल्टीप्लाइड बाय ए फंक्शन फाई एक्स वाई so that the resulting differential equation becomes exact, then phi xy is called integrating factor। ऐसे फंक्शन एक्स वाई का जिसका मल्टीप्लिकेशन करके हम उस डिफरेंशियल इक्वेशन को, यानी कि नॉन एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन को एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन में चेंज कर सकते हैं, वैसे फंक्शन को हम इंटीग्रेटिंग फैक्टर कहते हैं। और इंटीग्रेटिंग फैक्टर यूनिक नहीं होता है, इंटीग्रेटिंग फैक्टर इन्फिनिट होता है, ये मोर देन वन हो सकता है। अब हम देखते हैं इंटीग्रेटिंग फैक्टर फाइंड करने के रूल क्या क्या हैं। इसके कुछ रूल हैं जो हम अभी देखते हैं। रूल नंबर 1 क्या है? इफ डिफरेंशियल इक्वेशन इस फॉर्म में है एम डी एक्स प्लस एन डी वाई इक्वल टू 0 और एक्स वाई जो है वो होमोजीनियस है, देन क्या होगा? 1 बाई एम एक्स प्लस एन वाई जो होगा वो एक इंटीग्रेटिंग फैक्टर होगा, प्रोवाइडेड एम एक्स प्लस एन वाई नॉन जीरो है। एम एक्स प्लस एन वाई नॉन जीरो होगा तो 1 बाई एम एक्स प्लस एन वाई एक इंटीग्रेटिंग फैक्टर मिलेगा। फॉर एग्जाम्पल हम एक देखते हैं, एक्स स्क्वायर वाई डी एक्स माइनस एक्स क्यू प्लस वाई क्यू डी वाई, ये नॉन एग्जैक्ट है, यानी कि एग्जैक्ट नहीं है। कैसे चेक करेंगे? डेल एम बाय डेल वाई इक्वल टू हमारा आ जाएगा एक्स स्क्वायर और डेल एन बाय डेल एक्स यहाँ पे आ जाएगा माइनस 3 एक्स स्क्वायर, जो कि बराबर नहीं है। तो जब बराबर नहीं है, ये इफ एंड ओनली इफ रिजल्ट है कि जब बराबर होगा तो ये एग्जैक्ट होगा और एग्जैक्ट होने पे ये बराबर होगा। तो ये बराबर नहीं है, इसलिए ये एग्जैक्ट नहीं है। तो इसको एग्जैक्ट बनाने के लिए हमें ये इंटीग्रेटिंग फैक्टर की ज़रूरत है। तो इंटीग्रेटिंग फैक्टर कैसे निकालेंगे? 1 बाई एम एक्स प्लस एन वाई करके निकालेंगे। तो इसका जो रिजल्ट आ रहा है कैलकुलेशन के बाद आ रहा है माइनस 1 बाई वाई टू द पावर 4, ये इंटीग्रेटिंग फैक्टर है। इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो जो रिजल्ट आएगा वो हमें एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन बनाएगा, यानी कि हम इसका इंटीग्रेटिंग फैक्टर इस तरह से निकाल सकते हैं। इसका दूसरा रूल हम देखते हैं, इफ डिफरेंशियल इक्वेशन एम डी एक्स प्लस एन डी वाई इक्वल टू 0 और इसका फॉर्मेट क्या है? f1, यानी कि एक फंक्शन है एक्स वाई का, उसके साथ y इंटू डी एक्स है, प्लस दूसरा फंक्शन है एक्स वाई का और एक्स डी वाई है। इस टाइप से हम अगर उस एक डिफरेंशियल इक्वेशन को लिख सकते हैं। तो अगर वो नॉन एग्जैक्ट है, फिर एग्जैक्ट बनाने के लिए हमें इंटीग्रेटिंग फैक्टर की जरूरत है और उसको हम इस तरह से फाइंड कर सकते हैं, 1 बाई एम एक्स माइनस एन वाई, और प्रोवाइडेड यहाँ पे क्या है? एम एक्स माइनस एन वाई नॉन जीरो होना चाहिए, एम एक्स माइनस एन वाई नॉन जीरो होना चाहिए। तो ये एक इंटीग्रेटिंग फैक्टर देगा। एग्जाम्पल के लिए हमने ले रखा है, एक एग्जाम्पल है, एक एग्जाम्पल है 1 प्लस एक्स वाई इंटू वाई डी एक्स प्लस 1 माइनस एक्स वाई इंटू एक्स डी वाई इक्वल टू 0। तो m यहाँ पे हो गया 1 प्लस एक्स वाई इंटू वाई एंड n हो गया 1 माइनस एक्स वाई इंटू एक्स। तो इसका इंटीग्रेटिंग फैक्टर होगा 1 बाई एम एक्स माइनस एन वाई। तो इसको हम जब सॉल्व करेंगे हमें आंसर मिल रहा है 1 बाई 2 एक्स स्क्वायर इंटू वाई स्क्वायर, ये इंटीग्रेटिंग फैक्टर है। आगे की एक रूल है, रूल 3। ये क्या है? हमारा डिफरेंशियल इक्वेशन इस फॉर्म में है एम डी एक्स प्लस एन डी वाई इक्वल टू 0
और अगर उसमें ये फॉर्मूला सेटिस्फाई होता है, यानी कि डेल एम बाई डेल वाई माइनस डेल एन बाई डेल एक्स डिवाइडेड बाई एन, क्या होगा, ये फंक्शन जो होगा वो पूरी की पूरी एक्स की फंक्शन होगी, उसमें वाई नहीं होगा उसको, तब इसमें उसका इंटीग्रेटिंग फैक्टर इस टाइप से निकालेंगे ई टू द पावर इंटीग्रेशन ऑफ एफ एक्स डी एक्स। और उसी का सिमिलरिटी है डेल एन बाई डेल एक्स माइनस डेल एम बाई डेल वाई होल डिवाइडेड बाई एम, ये क्या होगा, ये फंक्शन फुल्ली वाई का होगा, एक्स कंटेंट नहीं रहेगा इसमें। तो इसका इंटीग्रेटिंग फैक्टर कैसे निकालेंगे, ई टू द पावर इंटीग्रेशन ऑफ एफ वाई डी वाई यन इसका इंटीग्रेटिंग फैक्टर होगा। और इसमें एक मज़े की बात यह है कि अगर इसमें हमें ऐसी फंक्शन नहीं मिला, ये कैलकुलेशन करने के बाद हमें ऐसी फंक्शन नहीं मिला जो सिर्फ x को कंटेंट करता हो, यानी कि वो y को कंटेंट करता होगा या x और y को कंटेंट करता होगा, तो इसका मतलब ये है कि हमें ऐसी उसका इंटीग्रेटिंग फैक्टर, हमें ऐसी इंटीग्रेटिंग फैक्टर नहीं मिलेगा जो सिर्फ x को कंटेंट कर रहा होगा। यानी कि इसका जो वैल्यू होगा वो अगर it is not free from y, then there does not exist any integrating factor which is function of x only। और उसी हिसाब से इसका भी होगा, इसका क्या होगा, इसका जो वैल्यू होगा वो अगर it is not free from x, then there does not exist any if which is function of y only। एक और रूल है, रूल 4, वो हम देखते हैं। इसमें डिफरेंशियल इक्वेशन कुछ इस टाइप से दिया हुआ रहेगा, एक्स टू द पावर ए वाई टू द पावर बी इंटू एम वाई डी एक्स प्लस एन एक्स डी वाई इक्वल टू प्लस एक्स टू द पावर आर इंटू वाई टू द पावर एस पी वाई डी एक्स प्लस क्यू एक्स डी वाई इक्वल टू 0। तो इसका इंटीग्रेटिंग फैक्टर क्या होगा, एक्स टू द पावर एच इंटू वाई टू द पावर के इज एन इंटीग्रेटिंग फैक्टर। हायर इसका रिलेशन क्या रहेगा, ए प्लस एच प्लस 1 डिवाइडेड बाई एम इक्वल टू बी प्लस के प्लस 1 डिवाइडेड बाई एन। और इधर से भी वही सेम रहेगा, एक्स की पावर आर प्लस एक्स की पावर एच आर प्लस एच प्लस 1 डिवाइडेड बाई पी इक्वल टू वाई की पावर एस प्लस के प्लस 1 डिवाइडेड बाई क्यू। अगर और ये पक्की है, अगर इस टाइप से इक्वेशन हमें मिले और वो नॉन एग्जैक्ट है, तो हमें एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन के लिए जो इंटीग्रेटिंग फैक्टर चाहिए वो पक्का एक्स टू द पावर एच इंटू वाई टू द पावर के टाइप का होगा। यानी कि अगर एच का वैल्यू 2 है एंड के का वैल्यू 2 है तो एक्स स्क्वायर एंड वाई स्क्वायर, यानी कि एक्स स्क्वायर इंटू वाई स्क्वायर इसका इंटीग्रेटिंग फैक्टर होगा। इसकी एक एग्जाम्पल लेते हैं जो गेट 2017 में आ रखा है। ये एग्जाम्पल है, इफ एक्स क्यू वाई स्क्वायर इज एन इंटीग्रेटिंग फैक्टर ऑफ दिस इक्वेशन where ए बी बिलोंग्स टू आर, देन ए बी की रिलेशन हमें फाइंड करनी है। तो इसकी फाइंड हम कैसे कर सकते हैं, हमें इक्वेशन दिया हुआ है 6y स्क्वायर प्लस ए एक्स वाई डी एक्स प्लस 6xy प्लस बी एक्स स्क्वायर डी वाई इक्वल टू 0। तो इसको हम लिख सकते हैं y इंटू 6y डी एक्स प्लस 6x डी वाई प्लस x इंटू ए वाई डी एक्स प्लस बी एक्स डी वाई इक्वल टू 0। तो ये हमारा फॉर्मेट हो गया एक्स ए वाई बी इंटू एम वाई डी एक्स प्लस एन एक्स डी वाई प्लस एक्स टू द पावर आर वाई टू द पावर एस पी वाई डी एक्स प्लस क्यू एक्स डी वाई इक्वल टू 0। और हमें इंटीग्रेटिंग फैक्टर दे रखा है, यानी कि एक्स टू द पावर एच वाई टू द पावर के, एक्स टू द पावर एच वाई टू द पावर के इक्वल टू दे रखा है एक्स क्यू वाई स्क्वायर। यानी कि h इक्वल टू 3 एंड k इक्वल टू 2 दे रखा है। हमें क्या देखना है, a प्लस एच प्लस 1 डिवाइडेड बाई एम इक्वल टू बी प्लस के प्लस
1 डिवाइडेड बाई n। चूँकि इधर हमारे अननोन नहीं है तो इधर से हमें देखने की ज़रूरत नहीं है, हमें इसकी वैल्यू फाइंड करनी है और इसकी वैल्यू फाइंड करनी है। तो हमें दूसरे पे जाना है कि r प्लस h प्लस 1 डिवाइडेड बाई p इक्वल टू s प्लस k प्लस 1 डिवाइडेड बाई q। तो यहाँ पे होगा x की वैल्यू 1 है, r की वैल्यू 1 है, x टू द पावर 1 है, तो 1 प्लस h की वैल्यू 3 है, 3 प्लस 1 डिवाइडेड बाई p है हमारा a इक्वल टू y की वैल्यू 0 है यानी कि s 0 है, 0 प्लस 2 प्लस 1 डिवाइडेड बाई q है b। तो ये हो गया 5 बाई ए इक्वल टू 3 बाई बी, यानी कि 3a माइनस 5b इक्वल टू 0, जो कि हमारा ऑप्शन ए पे गिवन है। तो ऑप्शन ए करेक्ट आंसर है। ये गेट 2017 की क्वेश्चन है। इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकालने के लिए बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं जो नेट, गेट और IIT जेम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है।